अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 6 जो है स्टार्ट करने लगे हैं पार्ट 1 का। तो इस इंशाल्लाह हम इस पूरे जो पूरा चैप्टर है इसको कवर करेंगे हम इंशाल्लाह। तो आज हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर 6 का केमिकल बॉन्डिंग। तो व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? हम कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल में वो फोर्स जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जिस फोर्स ने जोड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं ये क्या है? दिस इज केमिकल बॉन्ड। ठीक है जी। तो ये तो था केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अब हमने ये भी देखना है कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कॉज ऑफ बॉन्डिंग, क्या वजह है कि एटम्स जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि एटम्स जो हैं वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। दे वांट टू गेन स्टेबिलिटी, वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो मुस्तहिकम होना चाहते हैं। ठीक है जी। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है कि एटम बॉन्ड बनाते हैं तो स्टेबल हो जाती है, पर पीछे क्या वजह है कि बॉन्ड बनाने से उनमें कौन सी चीज़ आ जाती है कि वो खुद को स्टेबल फील करते हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं कि एक्चुअली हर एटम चाहता है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो नोबल गैसेस की तरह की कर ले। ठीक है जी। तो पीछे क्या बात है? उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो वजह है वो है उनके, क्योंकि हमें पता है कि नोबल गैसेस जो हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, उनको ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है जी। तो नोबल गैसेस का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। तो अब हर एटम चाहता है कि वो नोबल गैसेस जैसा हो जाए। अब नोबल गैसेस जैसा होने के लिए जारी बात है उनको क्या चाहिए? अपने आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। कुछ चंद एलिमेंट्स हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, उनमें डुप्लेट रूल जो है ना वो फॉलो होता है। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें एस सब शेल होगा, वो जैसे हाइड्रोजन है और उसके अलावा लिथियम ये वो। ठीक है जी। लेकिन जो मेजॉरिटी एटम्स हैं वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। तो इस रूल को ऑक्टेट रूल कहते हैं। नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो अब हर एटम चाहेगा कि वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो गेन कर ले। तो इस तरह वो अपना क्या कर सकता है? ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, और जिसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है जी। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम्स जो हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स या तो कर लेते हैं गेन, मतलब ऐसे एटम जिसके आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेगा? फॉर एग्जांपल किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना पहले से मौजूद, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है जी। तो एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन वो बाद की बात है कि कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। गेन कर सकते हैं या तो वो कर सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। ऐसे एटम्स जिनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी, 3 या 3 से कम, तो वो क्या करेगा? अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है फॉर एग्जांपल आखिरी शेल में किसी एटम के, तो वो उसको पूरे करने के लिए 5 चाहिए।
तो 5 गेन करना उसके लिए मुश्किल है। तो आसान ये है कि वो ये आखिरी शेल के 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे और जो पीछे वाला शेल है वो उसका पहले से कंप्लीट होगा, तो वो शो करेगा कि 3 को खारिज करके तो अब जो मेरे बाहर वाला है वो कंप्लीट है। ठीक है जी। तो या तो क्या कर सकते हैं, वो लूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो बाहर वाले निकाल के तो अब जो पूरा है उसको शो कर सके, अपना आउटर मोस्ट वो कहलवाएंगे उसको। तो या तीसरा हम बोलते हैं कि क्या कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है जी। 2 एटम्स हैं, दोनों के आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, एक उसको देगा, दूसरा वो अपना उसको दे देगा, दोनों के 8 पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये 3 जो है ना उसमें ऑप्शंस उनके पास मौजूद है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। ऑक्टेट रूल जो है यूनिवर्सल नहीं है, 100% नहीं है, क्योंकि कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जो बॉन्ड बनाने के बावजूद भी आखिरी शेल में, जैसे SF6 BCl3। ठीक है जी। अब बोरान जो है जब ये 3 बॉन्ड बना लेता है तो 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, तो हम बोलते हैं कि ये जो एटम्स हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। हालांकि देखें, इसने बोरान ने बॉन्ड बना भी लिए हैं लेकिन फिर भी ऑक्टेट की तरह का नहीं हुआ। ठीक है जी, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर भी ये स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब है कि इसने जो है ना डेविएट किया कि भाई ऑक्टेट ज़रूरी नहीं कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ही स्टेबल होगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के बावजूद भी स्टेबल है। ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है ना इसमें हम देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो पहले लेक्चर में जस्ट ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। हमने कहा कि वो फोर्स जो 2 एटम्स को होल्ड करती है आपस में। उसके बाद हमने कहा किसी भी मॉलिक्यूल में 2 एटम्स को होल्ड करने के लिए फोर्स होती है। और जो उसके बाद हम कहते हैं कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है कि वो नोबल गैसेस की तरह का होना चाहती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की तरह की करना चाहते हैं। और वो कर कैसे सकते हैं, 3 ऑप्शन है, गेन कर ले इलेक्ट्रॉन का, या लूज़ कर दें, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दें। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये डेविएट करते हैं फ्रॉम दिस रूल।